चिन्योट लाहौर रोड से मुल्हक्का सलारवाला रोड खस्ताहाली का शिकार। जगह जगह खड्डे और गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गए। रोड की तबाहाली की वजह से ट्रैफिक के रवाने मुतासर। आपको बता रहे हैं रोड के हवाले से, इस हवाले से मजीद बात करेंगे कुमैल हैदर से। बताइएगा कुमैल। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है सलारवाला रोड पे। अगर बात की जाए बुर्जिया से शाहकोट तक ये रोड जाता है। जगह जगह खड्डे और गड्ढे मौजूद होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। सर बताइए कि रोड कब से टूटा हुआ है? इसको तकरीबन 5 से 10 साल हो गए हैं। ये जब नून लीग की हुकूमत थी जो पहली थी उस वक्त का टूटा हुआ है। हमारा 15 साल से एक ही एमएनए है इधर, कैसर अहमद शेख। उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि ये इस नक्शे में नहीं है। हम उसके पास कितनी दफ़ा गए, हम रक्शे वाले मजदूर लोग हैं, इधर रोज़ाना हमारी गाड़ी टूट जाती है। अब इतना हम कमाते नहीं जितना इसके ऊपर लग जाता है। इस रोड के कोई हालात नहीं है, तबाही लथी हुई है तो सारे रोड की। जब तक हम जाते हैं वो ये टूटा फूटा ही हमको मिलता है। हम कभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टायर फट जाता है, हम मजदूर लोग हैं, 10,000 का टायर मिलता है, वो हम कहाँ से ले आए? हमारा क्या बनेगा? ये पाकिस्तान, वो कहते हैं ये नक्शे में नहीं है। क्या ये हाईवे रोड है, ये नक्शे में क्यों नहीं है? पाकिस्तान वो एमपी आता है, वोट लेकर चला जाता है, उसके बाद वो कराची चला जाता है, उससे बात ही नहीं सुनता। उसके जो पीए हैं सेक्रेटरी वगैरह, वो कहते हैं ये नक्शे में नहीं है। क्या मुतालबा करते हैं इंतजामिया से? ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। गरीब बंदे हैं, साढ़े नुकसान होंगे, टायर पाट जाते हैं। ठीक है जी बिल्कुल, अहले इलाका का यही कहना है कि सलारवाला रोड मुख्तलिफ जगहों से गड्ढों और खड्डों की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ मजदूर तबके की अगर बात की जाए तो रक्षा ड्राइवर और इनकी सवारियों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार अपडेट्स करने के लिए टोबाको जंग के इलाके में लोहाना मोड़ से मिलाने वाले अकाल वाला रोड की तामीर का काम बंद। ठेकेदार ने फंड्स न होने के सबब पत्थर मिट्टी डालकर काम बंद कर दिया है। सड़क की अधूरी तामीर से शहरी परेशान है, कारोबार ठप हो गया। वशरत नकवी से मजीद जानते हैं। जी मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के मौसम की बात की जाए तो मतला आज भी साफ रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के भी इम्कानात मौजूद नहीं है। तहम दर्जा हरारत में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। टोबा टेक्सिंग का कम से कम दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया है और हवा की रफ्तार आज भी 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। टोबा टेक्सिंग के साथ साथ तहसील पीर महल, गोजरा और अपडेट करने के लिए आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद की गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कॉलेज की इमारत खस्ताहाली का शिकार। एडमिन ब्लॉक खस्ताहाल कॉलेज का सेपरेट सिस्टम भी गैर फ़ाल। स्ट्रीट रोड समेत दीगर तरक्याती कामों पर 12 करोड़ 70 लाख खर्च होंगे। बिल्डिंग हुकाम की जानिब से तखमीना लागत प्रिंसिपल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कॉलेज को इरसाल कर दी गई। इमरान असलम से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज की एडमिन ब्लॉक और दीगर इमारतें खस्ताहाली का शिकार है। कॉलेज के डिस्पोजल सिस्टम भी गैर फाल है और इसी तरह एडमिन ब्लॉक और मुख्तलिफ रोड्स और स्ट्रीट्स की जो है वो खस्ताहाली का शिकार है। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से तमाम तर तखमीना लागत जो है वो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज को इरसाल कर दिया गया है। तखमीना लागत के मुताबिक 12 करोड़ 70 लाख की लागत आएगी, लेकिन ताहाल फंड्स ना होने की वजह से ये मनसूबा इल्तवा का शिकार है। कैमरा में कील दिखा सके, ये एडमिन ब्लॉक है जो खस्ताहाली का शिकार है और इसका जो सर्वे मुकम्मल किया गया है और इसकी जो इमारत है वो भी एक ख़तरनाक करार दी चुकी है, लेकिन ताहाल जो है वो फंड्स ना होने के बायस जो है हमारे खस्ताहाली का शिकार है। और इन तमाम तर तामीराती कामों के लिए जो है वो महकमा बिल्डिंग और कोऑपरेटिव ट्रेनिंग को 12 करोड़ 70 लाख के फंड दरकार हैं। ताहाल फंड्स ना होने की वजह से इमरान बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तरक्याती मनसूबे वज़ीर आला ने 3 माह में तरक्याती कामों की तकमील की डेड लाइन दे दी है। डिप्टी कमिश्नर झंग ने मनसूबों पर काम की। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तरक्याती मनसूबे के हवाले से आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला ने 3 माह में तरक्याती कामों की तकमील की डेडलाइन दे दी है। डिप्टी कमिश्नर झंग ने मनसूबों पर काम की डेडलाइन तलब कर ली है। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तरक्याती मनसूबे वज़ीर आला ने 3 माह में तरक्याती कामों की तकमील की डेडलाइन दे दी। डिप्टी कमिश्नर झंग ने मनसूबों पर काम की टाइमलाइन तलब कर ली है। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर झंग ने मनसूबों पर काम की डेडलाइन तलब कर ली है। वज़ीर आला के 3 माह में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तरक्याती मनसूबे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला के 3 माह में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर झंग ने मनसूबों पर काम की टाइम लाइन तलब कर ली है।
आपको बता रहे हैं पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तरक्याती मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला ने 3 माह में तरक्याती कामों की तकमील की डेड लाइन दे दी है। डेप्यूटी कमिश्नर जंग ने मंसूबा पर काम की टाइम लाइन तलब कर ली है। आपको अपडेट करें मंसूबे के हवाले से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तरक्याती मंसूबे के हवाले से बताते चले आपको वज़ीर आला ने 3 माह में तरक्याती कामों के हवाले से तकमील की डेड लाइन दे दी है। डेप्यूटी कमिश्नर जंग ने मंसूबा पर काम की डेड लाइन तलब कर ली है। आपको बताते चले पंजाब सिटीज प्रोग्राम के हवाले से आपको बता रहे हैं तरक्याती मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला ने 3 माह में तरक्याती कामों की तकमील की डेड लाइन दे दी है। डेप्यूटी कमिश्नर जंग ने मंसूबे पर काम की टाइम लाइन तलब कर ली है। क्या आपको बताएं, जंग के DHQ अस्पताल में गुंजाइश से जायद मरीज। 30 लाख की आबादी वाले जिला में सिर्फ 40 बेड्स की इमरजेंसी मौजूद। नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, मरीज परेशान हो गए। नए मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। जंग के DHQ अस्पताल में गुंजाइश से जायद मरीज मौजूद हैं। 30 लाख की आबादी वाले जिला में सिर्फ 40 बेड्स की इमरजेंसी मौजूद है। नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया है, मरीज परेशान हो गए हैं। 30 लाख की आबादी वाले जिले में सिर्फ 40 बेड्स की इमरजेंसी मौजूद है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा, सिर्फ 40 बेड्स मौजूद हैं 30 लाख की आबादी के लिए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात जो है वो आए रोज़ बढ़ रही हैं। 30 लाख की आबादी का ये ज़िला है जहां पर जो है वो सिर्फ 40 बेड की मेडिकल इमरजेंसी बनाई गई थी। ताहम वक्त के साथ साथ जो है वो आबादी में इजाफा होता गया, लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके मज़ीद बेड में इजाफा ना किया गया, जिसके बायस यहाँ पर आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ही बेड पर जो है वो 2-2 मरीज इलाज मुआवजा करवाने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि अगर बात की जाए नई मेडिकल इमरजेंसी की, तो हुकूमत पंजाब की जानिब से फुल फंड जो है वो फराम कर दिए गए हैं। फुली फंडेड स्कीम है नई मेडिकल इमरजेंसी की। 2023 में ये कंप्लीट होनी थी, लेकिन जो है वो ताहाल ये कंप्लीट ना हो सकी, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ मरीज मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, फुली फंडेड स्कीम है नई मेडिकल इमरजेंसी का जो मनसूबा है उस पर भी काम जारी है, यहाँ पर जो है वो बेड्स की कमी होती है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो जो नई बन रही है उसकी जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर बेड्स की कमी है। वैसे कि यहाँ पर बेड्स की कमी है, जिसके बायस जो है वो मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ और लवाकिन भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, बेड्स की कमी के बायस किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बेड पे 2-2 मरीज़ और 3-3 भी बाज़ात हो जाते हैं। और कई दिन 1-2 मेरे ज़ाती ऑपरेशन आए हैं, उनको भी यही सामना हुआ। और दूसरा बात यह है कि जो डिलीवरी केस के मरीज़ हैं उनका जो ऑपरेशन का मामला है वो बहुत परेशानी का बहस है, क्योंकि टांके ऐसे लग रहे हैं जैसे जानवरों को लगते हैं। ये बहुत परेशानी का बहस है। तो रिक्वेस्ट मेडिकल इमरजेंसी बन रही है, हुकूमत पंजाब से क्या दरख्वास्त करेंगे? तो वो नई हुकूमत दरख्वास्त जो है कि वो जल्द से जल्द जो बेड का मसला है वो हल किया जाए, ताकि सहूलियात जो हुकूमत पंजाब ने दी है वो हमें मिलनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने दी तो है, लेकिन मरीजों तक सही तरीके से जो टाइम पर नहीं मिल रही है, तो मिलनी चाहिए। यही कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुतालबा करते हैं कि नई मेडिकल इमरजेंसी के मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उन्हें इलाज मुआवजे के लिए जो है वो बेड्स और इसी के साथ दीगर सहूलियात यहाँ पर जो है वो दस्तयाब हों। जी, का काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए, ऐसा कहना है मरीजों का। पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद की खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। यूरिया की फरोख्त का रिकॉर्ड नामुकम्मल, कैश मीमो की अदम दस्तियाबी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एसी इशफाक अहमद का कहना है बशीर सन्स खाद डीलर्स ने सिर्फ 40 बोरी खाद की फरोख्त का रिकॉर्ड दिया। फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अमजद अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया गया। आपको बता रहे हैं चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद की खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नवील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अराज़ी रिकॉर्ड खदमात की फराहमी बारे बड़ा फैसला। USA समेत 14 ममालिक के सफारत खानों में लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज की फराहमी का आगाज। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से, बताइएगा।
तो बात करें यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है कि यहाँ पर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अब उनके लिए बाकायदा तौर पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि यहाँ पर वो बाहर से बैठे हुए अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवा सकेंगे। इसके अलावा जो रजिस्ट्री का उनका प्रॉब्लम है वो भी हल होएगा, और इसके अलावा भी जितने मसले हैं इंतकाल के हवाले से, उधर बैठे ई रजिस्ट्रेशन के ज़रिए वो अपना काम करवा सकेंगे। ई रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलखसूस इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। USA, UAE, दुबई, जहाँ कहीं भी रहते हैं वो सफारत खाने में आकर यहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन कर सकेंगे। पहले से टाइम लेना होगा और यहाँ पर तमाम चीज़ें ई रजिस्ट्रेशन के ज़रिए अवेलेबल होंगी। इसके दो फ़ायदे होंगे कि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी में धोखा देना मुमकिन नहीं रहेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर किसी और के नाम लगवाना पड़ता था, बेनामी जायदादें थी, उससे छुटकारा मिलेगा। और ओवरसीज़ बहुत शुक्रिया रहमान। फैसलाबाद में जमात इस्लामी डिविजनल ट्रेडर्स विंग का हंगामी इजलास की सदारत डिविजनल सदर राना मोहम्मद सिकंदर आजम ने की। ताजरों की मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जमात इस्लामी डिविजनल ट्रेडर्स विंग के डिविजनल सदर राव सिकंदर आजम और साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज राव कॉरपोरेशन में एक इजलास जो मुनक्कद कराया और इसकी सदारत भी की है। इजलास में जब वो क्या तय पाया है और डॉलर की कीमतों की अगर बात कीजिए, डॉलर की कीमतों में तो कमी देखने में आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि महंगाई जो है बढ़ती दिखाई दे रही है, महंगाई जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। ताजिर बरादरी मेरे साथ मौजूद, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं डॉलर के रेट तो हैं वो तो कम होते दिखाई दे रहे हैं, शायद हुकूमत की जानिब से ये कंट्रोल लग रहा है कि हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि शायद जो ताजिर बरादरी खुद से जो रेट बढ़ा रही है, तो क्या कहेंगे आप? लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। देखें, डॉलर का रेट उस तरह कम नहीं हुआ। आप एक साल पीछे चले जाएं तो डॉलर का रेट था 150 पे, 150 रुपये का डॉलर आ रहा था। अभी डॉलर जो है वो आपका 285-80 रुपये का इंटरबैंक रेट है, लेकिन ओपर मार्केट में अब भी 300 से ज़्यादा है। असल चीज़ ये है कि आप देखें कि ये 2 टाइम बढ़ चुका है, डबल हो गया। डबल जब जो चीज़ डबल क्रॉस कर जाए उसी वजह से महंगाई है। ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी आइटम पे लागे। अब कोई लग्जरी आइटम नहीं है, आप कारों चोरों को छोड़ें, जो खाने पीने वाली शाह उन पे भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। इसी तरह जो ताजर इंपोर्ट करते हैं और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है उस पर बहुत ज़्यादा है, और ये डॉलर के हिसाब से 3 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं। उसी वजह से मार्केटें सुनसान हैं, उसी वजह से ताजर लोग परेशान हैं कि लोगों की बाइंग पावर ही नहीं रही। जब इतनी महंगाई होगी और ये आपने बढ़ा यकदम दिया सब कुछ, लेकिन उसको जो कम कर रहे हैं वो ग्रेजुअली है। तो हमारा मुतालबा यही है कि आप इन मसनूई महंगाई को कम करें, डॉलर के रोड को मज़ीद। दरामदी ड्यूटीज के सबब अशिया की कीमतें ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया खलजा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद डिवीजन में रेवेन्यू केसेस की भरमार है, शहरी फैसलों के मुंतजिर हैं। रेवेन्यू केसेस बतौर डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रेवेन्यू कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा हैं। डिविजनल कमिश्नर की रेवेन्यू कोर्ट में 187 केसेस फैसले के मुंतजिर हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, डिवीज़न फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो रेवेन्यू से मुतल्लिक केसेस के हवाले से तमाम तर डिवीज़न जो है उसमें हज़ारों केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा दिखाई देते हैं। सालों से शहरी जो हैं वो इन केसेस को निपटाने के लिए डिविजनल कमिश्नर हो, मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर हो, उनके दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर की अगर बात कर ली जाए तो वो डिप्टी कमिश्नर ने बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर रेवेन्यू केसेस को न सिर्फ सुनना है बल्कि उन पर फैसले करने हैं। नायब तहसीलदार, पटवारी या असिस्टेंट कमिश्नर के फैसलों के खिलाफ अपीलें जो हैं वो शहरी करते हैं इन दफातर में। तो अगर पूरे डिवीज़न की बात कर ली जाए तो 9400 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रेवेन्यू के पेंडिंग पड़े हैं इन अफसरान के पास। खास तौर पे सबसे ज़ायद केसेस जो हैं वो 2900 से ज़ायद केसेस डिप्टी कमिश्नर झंग के पास ज़ेरे इल्तवा है, जबकि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की अगर बात कर ली जाए तो 2600 से ज़ायद केसेस जो हैं वो ज़ेरे समात हैं, जिनका फैसला गुज़िश्ता कई सालों से नहीं हो सका। इस हवाले से शहरियों से बात की जाए तो शहरियों का ये कहना है कि 2-2 साल से हर जुमेरात को जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अदालत लगती है तो न सिर्फ पेश होते हैं बल्कि अपने वकला को भी लेकर आते हैं। इसके बावजूद केसेस जो है वो नहीं निपटाए जा रहे। इसी तरह अगर बात कर ली जाए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग की तो 1712 केसेस जो हैं वो ताहाल फैसले के मुंतजिर हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर चनियोट के पास बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1217 केसेस जो है
वो पेंडिंग पड़े हैं। इवन खुद डिविजनल कमिश्नर की अगर बात कर ली जाए तो 187 केसेस डिविजनल कमिश्नर के रेवेन्यू कोर्ट में फैसले के मुंतजिर हैं, जिसके बाद शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं, जिनका ये कहना है कि दूर दराज देहातों से जब शहरों का रुख बहुत शुक्रिया अवकाश अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर कैंपेन खत्म हुई तो कार्रवाइयां सुस्त पड़ने लगी। पहले लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से आए रोज कार्रवाइयां की जाती थीं। शहर की बेशतर छोटी बड़ी मार्केट्स में आज भी जबरी मुशक्कत करवाई जा रही है। आखिर वजह क्या है, आइए जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताएगा। जी बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से चाइल्ड लेबर के हवाले से कैंपेन ख़त्म हुई तो लेबर डिपार्टमेंट भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। पहले तो लेबर इंस्पेक्टर की जानिब से दिन में 5-5, 6-6 कार्रवाइयाँ की जाती थी मुख्तलिफ जो भी चाइल्ड लेबर के हवाले से बच्चे पकड़े जाते थे, लेकिन जब से कैंपेन ख़त्म की गई है तब से लेकर अब तक जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिल रही। और इस वक्त भी जितने भी शहर फैसलाबाद की छोटी बड़ी मार्केट्स की बात की जाए, जिसके अंदर जो मोटर मार्केट है ख़ास तौर पर जहां पर वर्कशॉप्स होती है, वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की चाइल्ड लेबर के हवाले से जो कि आज भी काम कर रहे हैं और मालकान के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थे, कलम होनी चाहिए थे, उनके हाथों में आपको औजार दिखाई दे रहे हैं, चाय के कप प्यालियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से नहीं की जा रही है। सुस्त रवि का अमला शिकार दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ लेबर इंस्पेक्टर की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर भी गफलत बरती जा रही है। इस वक्त भी ये जना कानूनी शहर फैसलाबाद की सबसे बड़ी जो है वो जितनी भी वर्कशॉप्स की बात की जाए, ख़ास तौर पर जो मोटर बाइक्स होती हैं उसकी ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हर दूसरी से तीसरी दुकान के अंदर जो 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो काम अपडेट करने के लिए। मुल्क में महंगाई को लगाम डालना मुश्किल। हफ्तावार महंगाई में 0.11% का मजीद इजाफा हो गया। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई सालाना शरह 37.07% रिकॉर्ड। बात करेंगे इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। जी फजील बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हो चुका है। अदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट महंगाई के हवाले से जारी कर दी गई है, जिसमें महंगाई जो है वो एक हफ्ते के दौरान 0.11% मज़ीद बढ़ चुकी है, जिसमें एक हफ्ते के अंदर 19 अशिया ज़रूरी जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आया है। और हालिया हफ्ते में 16 अशिया खुर्दनोश जो हैं वो सस्ती और 16 की कीमतें जो हैं वो मुतवाज़न रही हैं। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत जो है वो 12.45% बढ़ी है, जबकि एक हफ्ते में प्याज जो है वो 11.96% महंगा हुआ है। लहसुन 2.59% महंगा हुआ है, जबकि आलू की कीमत 1.81%। दाल जो है दालें उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसमें जो अंडे हैं अंडों की कीमतों में बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताया आज दुनिया भर में कॉटन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पंजाब के वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कपास की पैदावार बढ़ाने में पेश बात करेंगे। इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली बताएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कॉटन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जहाँ पर कॉटन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के जो इक़दामात हैं कॉटन को लेकर, इनकलाबी इक़दामात हैं जो ज़राअत के हवाले से, उन पर भी काम तेज़ी से जारी है। अगर कपास की पैदावार का जायज़ा लिया जाए तो इस साल ज़रूरी मुताबिक जो कपास की पैदावार है उसमें खासी बढ़ोतरी होने का जो है वो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी 35 लाख एकड़ से रकबे को बढ़ाकर 50 लाख एकड़ तक पहुंचाया गया है, जिससे जो कपास की पैदावार है उससे कहीं ज़्यादा पैदावार होगी। जब ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि जो 34% ज़ायद गुज़श्ता साल की निस्बत पैदावार बढ़ेगी, इससे इनकलाबी जो इक़दामात आगे। अली बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कॉटन डे पर पैगाम। निगरान वज़ीर आला का अपने पैगाम में कहना था कि कॉटन एक कुदरती तोहफा है जो सदियों से इंसानी तहजीब का हिस्सा है। कॉटन कपड़े घरेलू समाज सन्नती मसनूआत की तैयारी में खाम माल फराहम करती है। कॉटन पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का एक अहम हिस्सा है जो लाखों इंसानों को ज़रिया आमदन भी है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि कई ममालिक पाकिस्तान से बीज लेकर अपनी पैदावार कई गुना बढ़ा चुके हैं, लेकिन हम पीछे रह चुके हैं। पाकिस्तान कॉटन में खुद कफील मुल्क था, मगर आज हमें ज़रूरत पूरी करने के लिए कॉटन दरामद करना पड़ती है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।